दोस्ती और प्यार ये रिश्ते अगर सच्चाई और भरोसे पर टिके हो तो इंसान को जिंदगी जीने का मकसद दे सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं रिश्ते में धोखे की दरार पड़ जाए तो वही रिश्ते एक खौफनाक अंजाम तक ले जा सकता है। आज की हमारी कहानी उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से है, जहां दोस्ती और प्यार के नाम पर हुए धोखे ने एक युवक की जिंदगी छीन ली। आइए जानते हैं कैसे शुरू हुआ ये सिलसिला और कैसे ये खतरनाक अंत तक पहुंचा। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल कहानी शुरू होती है यूपी उत्तर प्रदेश से। काम के सिलसिले में भोगू, जो कि बदला हुआ नाम है, ऐसे सारे किरदार के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक गांव में था, जहां उसका एक दोस्त बन गया था। भोगू को कुछ ही दिन हुए थे अनस से मिले, लेकिन दोनों के बीच अच्छा दोस्ताना हो गया था। एक दिन भोगू से मिलने उसकी प्रेमिका सोनी आई तो इत्तेफाक से अनस भी भोगू के साथ था। बातचीत में भोगू ने अनस और सोनी किया आपस में परिचय कराया। आखिर दोस्त थे। सोनी और अनस के मन में एक दूसरे से मिलकर जो ख्याल आए वही बाद में एक जुर्म की वजह बनी। भोगू को कुछ पता भी नहीं चला कि सोनी कुछ ही दिनों में उसकी प्रेमिका नहीं रही। अब सोनी का प्रेमी अनस बन चुका था। पहली बार भोगू को तब शक हुआ जब सोनी और अनस को उसने खेत के पास देखा और दोनों ने भोगू को देखते ही अपने कपड़े ठीक करते हुए एक दूसरे का हाथ छोड़ दिया। भोगू ने बाद में सोनी से पूछा भी कि माजरा क्या था, तो सोनी ने बहाने से बात टाल दी। लेकिन भोगू के दिमाग में शक बैठ चुका था। भोगू अपने काम के बीच से कुछ वक्त निकाल कर सोनी पर नजर रखने लगा। वह सोनी को रंगे हाथ तो नहीं पकड़ सका, लेकिन कुछ एक बार उसने सोनी और अनस को ऐसी हालत में देखा कि उसे अपने शक पर विश्वास हो गया, जैसे पहले खेत में देख चुका था। अब भोगू अक्सर सोनी से चिढ़ा हुआ रहता था। कई बार कहासुनी हो जाती तो भोगू गुस्से से गाली गलौज भी करता। एक आध बार उसने सोनी पर हाथ भी उठा दिया। रोज की इस झिकझिक से परेशान होकर एक दिन सोनू ने अनस को सारी बात बताई। एक रात भोगू कुछ नशे में था और वही जिक्र निकला तो उसने सोनी से कहा कि वह उसकी शादी किसी और से कभी नहीं होने देगा। उसने धमकी दी कि अगर सोनी ने किसी और से शादी के बारे में सोचा तो वह उसे बदनाम कर देगा। बातों बातों में भोगू ने सोनी की यह बता दिया कि उसने मोबाइल फोन में सोनी की ऐसी पुरानी तस्वीर सेव कर रखी है जिन्हें सामने ला दिया जाए तो सोनी की काफी बदनामी होगी। अपने प्रेमी को धोखा देकर दूसरे आदमी के साथ संबंध बना चुकी सोनी को बदनामी का डर सताने लगा। उसने अनस को यह सब बताया और दोनों ने तय किया कि भोगू को रास्ते से आना पड़ेगा। इधर सोनी ने भोगू को साथ ठीक से पेश आने का नाटक करना शुरू कर दिया ताकि उसे लगे कि पहले की तरह अब सब नॉर्मल है। और इधर अनस ने अपने दो दोस्तों को राजी किया कि वो उसकी मदद करे। फिर वह रात आ गई, 13 मई की रात। सीतापुर जिले की डी कबीरा बाबा जंगल में अनस और सोनी मिले। अनस ने सोनी से फोन करने को कहा तो सोनी ने फोन करके भोगू को बुलाया। भोगू ने रात 8 बजे के बाद अंधेरे में जंगल की तरफ आने को लेकर जब ना नुकर की तो सोनी ने कहा कि वह बहुत मुश्किल में है और उसे भोगू की मदद की जरूरत है। भोगू किसी तरह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सोनी के साथ अनस और दो साथी और हैं। सबका इरादा भापते भोगू को देर नहीं लगी और उसने भागना चाहा, लेकिन बात जल्दी समझ में आने तक भी कुछ देर हो चुकी थी। चारों ने मिलकर भोगू को पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। सोनी ने अपनी इन तस्वीर के बारे में पूछा तो भोगू और भड़क गया और उसने फिर धमकी दी कि अब तो वह सोनी के करतूत सबके सामने लाकर ही रहेगा। सोनी को गुस्सा आ गया तो उसने अनस को इशारा किया। अनस ने गमछे से भोगू का गला कसना शुरू कर दिया। बाकी तीनों भोगू के हाथ पैर काबू में करते रहे। कुछ ही मिनटों में गला घोटे जाने से भोगू का दम निकल चुका था। वीरान जंगल में चारों भोगू की लाश को झाड़ियों के बीच फेंक कर चले गए।
सबने सोचा कि इस जंगल में लाश किसे मिलेगी, लेकिन किसी ने लाश देखी तो पुलिस को खबर कर दी। पुलिस ने तहकीकात की और सर्विलांस के जरिए ये 2 हफ्तों के भीतर ही कातिलों तक पहुंच गई। पुलिस के गिरफ्त में आते ही कातिलों ने अपना जुर्म कबूल लिया और फिर उसे जेल भेज दिया गया। भरोसे और रिश्तों की इस कहानी का अंत कितना दर्दनाक था, उतना ही सोचने पर मजबूर करने वाला भी। आखिर क्या दोस्ती और क्या प्यार में इतना धोखा सही है? क्या इंसानी जज्बात और गुस्से हमें सही और गलत का फर्क करना भूलने पर मजबूर कर देता है? यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान कितना जरूरी है। ऐसे ही और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय। जय हिंद।